अब देखिए यहाँ पर आपका आता है प्रश्न नंबर 5 का घ। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों से संबंध स्थापित कीजिए। संतुलन अवस्थाओं में, ठीक ना। तो ये देखिए आपका व्हीटस्टोन सेतु बन गया है, व्हीटस्टोन सेतु बन गया है और इसको हम लोग दर्शा भी लिए। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी है और यहाँ पर डी है। यहाँ पर पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। यहाँ की जो यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है पी क्यू आर एस है और धारा जो जा रही है आई, यहाँ से बह रही है I1, इधर I2, फिर इधर से I1 और इधर से I2 जा रही है, ठीक है। इधर से I1 जा रही है और इधर से I2 जा रही है, ठीक। अब देखिए हम लोग को ये देखिए एक आपका बंद है, ये बंद पास 1 है और ये बंद पास 2 है, ठीक ना। यहाँ पर कुंजी लगी के और यहाँ पर जी लिख सकते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए संतुलन अवस्था कब होगा, देखिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे हल में, उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर संतुलन अवस्था कब होगा। देखिए जब हम जो कुंजी है, जब हम धारा मापी की कुंजी K1 और K2 को बंद कर देंगे, यानी कि जो यहाँ पर K1 और K2 है, ठीक है। K1 और K2 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर K1 है और यहाँ पर जो आपका है K2 है, तो K1 K2 को जो हम लोग बंद कर देंगे और जी गैल्वेनोमीटर ओ होगा, ठीक ना, 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, ओ करेंट 0 होगा। यहाँ पर जी जो होगा गैल्वेनोमीटर जो होगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या होगा, जब 0 हम लेंगे 0 होगा। जब कोई विक्षेप नहीं होगा तब इसे हम लोग कहेंगे धारामापी संतुलन में है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर इसको बढ़िया से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए इसके बारे में, ठीक है, कि संतुलन अवस्था कब होगा। जब हम लोग K1 और K2 को बंद कर देंगे और जो आपका गैल्वेनोमीटर है ये क्या हो जाएगा, 0 होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे संतुलन अवस्था, ठीक है। अब देखिए सूत्र 2 संलग्न भुजाओं में प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, देखिए P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, P अपान क्यू इक्वल टू R अपान एस, यही आपको सिद्ध करना है संतुलन अवस्था में। तो देखिए किरचॉफ का जो नियम है द्वितीय वाला, उसी नियम से हम लोग चलेंगे, जो वही आपका बंद पास या वोल्टता का नियम भी उसे कहते हैं, ठीक ना। बंद पास का नियम वही कहलाता है, तो इसीलिए हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम से ही चलेंगे। देखिए जो कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंद पास में आई और प्रतिरोध का गुणनफल का योग विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है ये सम, इसको सम बोलते हैं या सिग्मा भी कहीं कहीं बोला जाता है, सम ई। और ये देखिए विद्युत वाहक बल गुणनफल आर प्रतिरोध, और यहाँ पर किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर चित्र में अभी हम आपको समझा भी देंगे। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे बंद पास 1 से। अब बंद पास 1 से देखिए कैसे चलेंगे, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बंद पास 1 है, ए बी डी, ठीक ना, ए बी डी। जब हम लोग ए से बी जाएंगे, बी से डी और डी से ए तक जाएंगे, तो ये आपका बंद पास 1 होगा। बंद पास 1 से चलेंगे हम लोग इधर, तो ये क्या है आपका धारा मिला I1, प्रतिरोध मिला P, ठीक है। फिर इधर चलेंगे तो I1 इंटू P, कहा गया है ना किसी बंद पास में I और प्रतिरोध का गुणनफल का योग जो होता है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए धारा I कितना है, I1 इंटू P मिला। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से आएंगे गैल्वेनोमीटर से आते आते आएंगे यहाँ पर D आएगा, D से जब हम लोग इधर घूमेंगे तो आपका जो धारा होगा ये विपरीत दिशा में होगा। यानी कि देखिए धारा इधर से आ रही है और हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो जब धारा हम लोग के विपरीत चलेगी, हम लोग धारा के विपरीत चलेंगे तो आपका वहां पर माइनस चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर I2 बह रही धारा, तो I2 और प्रतिरोध क्या है R, यहाँ पर देखिए R लिखा गया है। तो यहाँ से आएंगे I2 और प्रतिरोध आपका R है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R हो जाएगा, प्लस में 0। ये क्या लिखा गया है पता है, जब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर 0 होगा, तो ये आपका जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है ये 0 लिया गया है, तो 0 इंटू में G लिख दिए और बराबर किसके होता है, 0 के, ठीक ना। पूरा ये 0 है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखिए जो ये वाला मान होगा ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला और ये वाला। तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो I1 इंटू में P इक्वल टू I2 इंटू में R हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए बंद पास टू में हम लोग चलते हैं। बंद पास टू आपका देखिए ये है बी से सी से डी और डी से बी तक, ये क्या है, बंद पास टू है। ठीक है, बी से हम लोग चलेंगे सी तक, तो ये आपका मिलेगा I1 और प्रतिरोध जो मिलेगा Q मिलेगा। तो I1 इंटू क्यू मिला, I1 इंटू क्यू, यहाँ पर प्लस में क्यों, क्योंकि धारा इसी दिशा में आ रही है, हम भी इसी दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इंटू क्यू हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग I2 की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे I2 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, देखिए I2 की तरफ गए, अब इधर से धारा जा रही है। ठीक है, इधर से, ये देखिए चिन्ह लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये चिन्ह लगा हुआ है, तो धारा इधर से जाएगी, हम लोग आ रहे हैं इधर से, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस I2 इंटू यस हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इधर जाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा के इधर जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जी का जो गैल्वेनोमीटर का मान है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू यस, प्लस में 0 इंटू जी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या है, 0, और के जो कुंजी का मान है ये भी बंद किया गया है। ठीक है, पूरा बंद है, तभी ये 0 बराबर में 0 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका बचा ये आया है I1 इंटू क्यू, और यहाँ पर I2 माइनस में आया है, पता चला ना माइनस कहाँ से आया है, तो माइनस I2 इंटू यस, और यहाँ से जाएगा तो ये मान 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा ये 0 हो गया। अब यहाँ पर जो ये भी 0 हो जाएगा, अब 0 होगा तो इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो I1 इंटू क्यू इधर बचा और ये इधर जाएगा। तो यहाँ पर बात समझ में आई ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इंटू क्यू इंटू इक्वल टू क्या, I2 इंटू यस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए, और इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 1 लिख करके भाग करेंगे समीकरण 2, तो समीकरण 1 आपका I1 इंटू पी है, तो I1 इंटू पी, और समीकरण 2 क्या, I1 इंटू क्यू, तो यहाँ पर भाग करेगा I1 इंटू क्यू, बराबर में क्या है, I2 इंटू आर है, और इसके बराबर में क्या, I2 इंटू यस है, तो I2 इंटू आर अपान में I2 इंटू यस, I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा। ठीक ना, बचा क्या आपका P बाई क्यू, और ये बराबर में R बाई यस बचा, जो प्रूव्ड करना था वो प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक ना, संतुलन की अवस्था में ये आपका प्रूव्ड हो गया, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई यस। आशा करता हूं कोई आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा और दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, आगे चलते